4 एसीओं को ऑपरेट करने के लिए ये वायरिंग बक्सा मैंने रेडी किया है। इसके अंदर हमने ये मेन वायर डाल दी है। अभी मैं जनरली सिर्फ समझाने के लिए डाली है ये, एक्चुअल में तो मैं लाइन न्यूट्रल अर्थ डालने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये 2 लाइन न्यूट्रल आपको समझाने के लिए डाल दी। अब यहाँ से ये लाइन न्यूट्रल क्या होगी, ये न्यूट्रल एक कनेक्टर लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। न्यूट्रल का कनेक्टर लगाऊंगा जिसमें 4 कनेक्शन होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे, वो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। वहाँ से न्यूट्रल उठ के मेरा AC1, AC2, AC3, AC4 चारों एसीओं पर चला गया, ठीक है ना। और वो एक न्यूट्रल उठ के इस पॉइंट पे चला जाएगा, न्यूट्रल 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 एक पे देंगे, ये भी न्यूट्रल उसी पे ही है कनेक्टेड इंटरनली, ये भी वहीं से कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल भी वहीं से इंटरनली कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल भी इंटरनली, ये पांचों न्यूट्रल जो है ना कॉमन ही है। तो आप इस पे दो, 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 बात एक ही है, ठीक है ना। तो वो कनेक्टर से न्यूट्रल मेरा उठ के जो आएगा, जो मैं यहाँ लगाऊंगा वो सीधा उठ के न्यूट्रल मेरा यहाँ पर आ जाएगा और इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया, ठीक। ये वायर ब्लैक वाली देख रहे होगे आप, ये इस कॉन्टेक्टर पे न्यूट्रल चली गई, ठीक है। और एक ये ब्लैक वायर ये इस न्यूट्रल पे कॉन्टेक्टर चलेगी। एक कॉन्टेक्टर अभी मिसिंग है, लेने के लिए गया हुआ पर्सन, वो जब आएगा तब लगेगा। तो सेम वैसे ही कॉन्टेक्टर पे न्यूट्रल इस पे भी आ जाएगा यहाँ पर। तो न्यूट्रल हमारा इन तीनों को मिल गया। अब ये वेट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए वेट हो रहा है कि इनको फेस मिलेगा तो ये कॉन्टेक्टर हमारे तीनों चारों ऑन हो जाएंगे। अब वो फेस कब मिलेगा, फेस मिलेगा इस टाइमर के द्वारा। ये टाइमर कब क्यों लगाया गया है, ये टाइमर इसलिए लगाया गया है, ये डिले टाइमर है, ठीक है। टाइम स्विच के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आपको सेट करना है अगर 8 आवर पे, तो ये 8 आवर पे सेट कर दो। 8 घंटे ये क्या करेगा, CP2 को सप्लाई देगा और 8 घंटे बाद फिर CP1 को सप्लाई देगा। अब ये CP1 CP2 क्या चीज़ है, ठीक है। अब मान लो मैं इसको 4 पे कर देता हूँ तो ये 4 आवर का हो जाएगा, ठीक। हाथ से कर देता हूँ, मेरे हाथ से, हाँ ठीक, 4 आवर। और डेमो का भी मैं बताता हूँ आपको, डेमो क्या है। डेमो पे अगर मैं स्विच कर दूंगा इसका, ये मैंने डेमो पे कर दिया, तो डेमो पे करने से क्या होगा कि मैं इसको ऑटो पे कर दिया और डेमो पे कर दिया, तो मैं किसी इंडिविजुअल, जैसे ऑटो पे कर दूंगा तो ये टाइमर अपने अकॉर्डिंग चलेगा। CP1 CP2 पे कर दूंगा तो ये क्या करेगा, डेमो पे मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ कि ये कितने टाइम बाद सप्लाई आउट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करने के लिए होता है। और रहा CP1, ऑटो पे करके मैं अगर CP2 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू सप्लाई CP2 को ही दे के रखेगा, CP1 ऑन ही नहीं करेगा। मान लो मेरे कोई 2 AC ख़राब हो गए जो CP1 से कनेक्टेड है, जैसे ये और एक चौथा कॉन्टेक्टर का ये दोनों ख़राब हो गए या कोई एक ख़राब हो गया, तो मुझे क्या करना है कि यार ये दोनों चल नहीं रहे या एक नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक साइड का ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं CP1 की जगह CP2 यूज़ करूँगा, ठीक है। और अगर CP2 में दिक्कत है तो मैं CP1 पे कर दूँगा। तो ये मैनुअली हो गया, तो आप मैनुअल कर सकते हो और ऑटो भी कर सकते हो। जैसे ही CP1 और CP2 मान लो 4 घंटे पहले इसने सप्लाई CP1 को आउट करी, तो पहले ही क्या करेगा, ये रेड लाइन जाएगी इस कॉन्टेक्टर के पास, यहाँ से ये चली गई हमारी दूसरे कॉन्टेक्टर के पास। ये दोनों कॉन्टेक्टर तुरंत ऑन हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रल तो पहले से मिला हुआ है ही, है ना। तो जब न्यूट्रल पहले से मिला हुआ तो ऑन होके किया क्या इन्होंने, ऑन होके इन्होंने क्या किया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली स्विच का काम करेंगे। इनको फेस मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये येलो वायर देख रहे हो, ये फेस आउट कर देंगे इस येलो वायर से। कहाँ पे आउट करेंगे, इस MCB के इन पॉइंट्स पर आउट कर देंगे। अब इस पॉइंट पे मैं मेन दे के रखूँगा, ठीक है ना। जो यहाँ से लाइन आएगी मेरी कनेक्टर के थ्रू, वो मैं मेन यहाँ पर दे के रखूँगा, वो रुकी रहेगी जब तक CP1 सप्लाई आउट करके कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं करता। जैसे ये ऑन होगा, ये फेस उठ के सीधा यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ से चला जाएगा इस MCB के पास। अब ये MCB के पास जाने का वजह क्या है कि ये MCB बीच में इसलिए दिया गया है कि अगर मान लो बाई चांस उस पर्टिकुलर AC के अंदर कोई फॉल्ट है, तो उस फॉल्टी AC को मैं शट डाउन करके उसको रिपेयर कर सकता हूँ। मुझे चारों को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एक AC भी अगर मेरा ख़राब होता है तो मैं उसको इंडिविजुअली भी टेस्ट कर सकता हूँ। ये MCB लगाने का मेन मुख्य कारण ये है। तो इस टाइमर के थ्रू आप 4 AC और उससे भी ज़्यादा AC भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कॉन्टेक्टर का यूज़ करना कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण ये था
कि जो ऑपरेट मशीनें मैं कर रहा हूँ, अभी आप देख पा रहे हो कि ये ऊपर 2 टन की मशीन एक लगी है, ये 2 टन की एक मशीन लगी है, ये डीबी पैनल लगे हुए हैं बड़े बड़े, और पीछे भी देखो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, एक एसी वो लगा हुआ है 2 टन का, और एक राइट साइड में एक और लगा हुआ है 2 टन का। ठीक है, अभी वो कवर अप करना है हमें। तो ये 2 टनों की चारों मशीनों को ऑपरेट करने के लिए ये अकेला टाइमर, इसके अंदर छोटे छोटे रिलेज होते हैं। तो वो रिले क्या होते हैं ना, अगर मैं यहाँ से भी डायरेक्ट चार्ज, कुछ लोग हो सकता है कमेंट में इलेक्ट्रीशियन मेरे को बहुत बड़ा ये बोले कि भाई दिमाग ज़्यादा लगा रहा है, तो डायरेक्टली भी ऑपरेट कर सकता था, वो चारों तारे इन्हीं CP1 CP2 में देता तो चल जाती। लेकिन इनके अंदर जो भाई रिले होती है ना ऑपरेट करने के लिए, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि 2-2 टन के 4 मतलब एसियों को 2-2 को हैंडल कर लें। 1.5 टन 1 टन तक के लिए ठीक है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। तो इसलिए मैंने ये कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया और बीच में एक अपना अलग से सेपरेट MCB दे दिया इंडिविजुअल सबके लिए। ठीक है ना, बस यही कारण था। और ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया वो भी बताना। अभी ये कंप्लीट बॉक्स नहीं है, जिस दिन ये कंप्लीट बॉक्स होगा मैं एक बार आपको दोबारा से बनाकर दिखाऊंगा वीडियो।